नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि जनपद में शराब माफियाओं के खिलाफ अब क्या होगी कार्रवाई। अलीगढ़ डीएम ने भट्टा मजदूर परिजन की कैसे की मदद और नोएडा में लगी अलीगढ़ की कोरोना वैक्सीन मामले में मुख्य आरोपी के किससे जुड़े हैं तार, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो चलिए निगाह डालते हैं अलीगढ़ से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। अलीगढ़ राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जनपद शाखा अलीगढ़ द्वारा जनपद बन्ना देवी क्षेत्र के पशु अस्पताल पर कोरोना महामारी में अपने प्राण गंवाने वाले कर्मचारी शिक्षक साथियों को 2 मिनट का मौन रखकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर अध्यक्ष डॉक्टर नरेश कुमार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजीव कुमार, मंत्री शिव कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष राकेश आर्य, सत्येंद्र चौहान, प्रेम बाबू शर्मा, पृथ्वी सिंह, लोकमन सिंह, विजय शर्मा, संजीव सिन्हा व अन्य लोग उपस्थित रहे। आज राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जनपद शाखा अलीगढ़ द्वारा अपने कोरोना काल में मृतक कर्मचारी शिक्षक साथियों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। आज सभी लोग पशु चिकित्सालय पोल पर एकत्रित हुए और 2 मिनट का मौन रखकर अपने साथियों को श्रद्धांजलि दी। सरकार से मैं मांग करता हूं कि हमारे जो मृतक साथी हैं उनके परिवारजनों को सरकारी नौकरी में जल्दी से जल्दी सेवायोजित किया जाए और उनके देयकों को शीघ्र से शीघ्र भुगतान किया जाए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उत्सव में हतप्रभ रह गए जब नोएडा से एक बस भरकर अलीगढ़ कोविड व्यक्ति लगवाने लोग आ गए। 53 लोगों को टीका लगवाने को लेकर विभागीय अधिकारियों में खलबली मच गई। अधिकारियों ने लोगों से जानकारी की कि उन्होंने नोएडा में वैक्सीनेशन क्यों नहीं कराई, तो उनका कहना था कि सभी लोग 18 से 44 वर्ष की उम्र वाले हैं तथा किसी फैक्ट्री के कर्मचारी हैं और उन्होंने वैक्सीनेशन को अपना सिलौट अलीगढ़ का ही बुक कराया था। और फिर सरकार के आदेश है कि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति प्रदेश में कहीं भी वैक्सीनेशन करा सकता है। इसी को देखते हुए अधिकारियों ने तत्काल उनके टीकाकरण की व्यवस्था और एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भोजीपुरा पर कराई। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इन दिनों अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके के नौरंगाबाद स्थित अर्बन पीएचसी सुर्खियों में है, क्योंकि यहां कोरोना वैक्सीन घोटाले का मामला प्रकाश में आया है, जिसको लेकर नोएडा व अलीगढ़ में मुकदमा दर्ज हुआ है। खास बात यह है कि नोएडा में दर्ज मुकदमे के मुख्य आरोपी के तार सीधे अलीगढ़ कोविड सेंटर से जुड़ रहे हैं। दरअसल अलीगढ़ का ये सेंटर उस वक्त चर्चाओं में आ गया जब नोएडा की जेपी ग्रीन सोसाइटी में वैक्सीनेशन हुआ और उसमें बनाए गए सर्टिफिकेट पर जिला अलीगढ़ की नौरंगाबाद अर्बन पीएचसी वैक्सीनेशन सेंटर का एड्रेस अंकित देख सभी चौंक गए और उसमें शिकायत दर्ज कराई गई। वहीं इसकी जांच अलीगढ़ के सीएमओ डॉक्टर भानु प्रताप सिंह कल्याणी द्वारा 2 सदस्यीय टीम ने की, तो अलीगढ़ से नोएडा तक वैक्सीन कैसे पहुंची, इसका कोई प्रूफ सामने नहीं आया। फिर भी जाँच कमेटी ने नौरंगाबाद स्थित पीएचसी पर प्राइवेट कराई गई 579 वायल्स की मात्र 547 खाली वायल्स ही मिली। 32 वायल्स का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है, जिसके चलते रिकॉर्ड में लापरवाही मिलने पर स्टाफ नर्स पुष्पा देवी की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। तो वहीं नौरंगाबाद पीएचसी के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमैया पिल्लई का सेंटर से तबादला कर दिया गया है और थाना गांधी पार्क में अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। हालांकि डॉक्टर रमैया पिल्लई ने इस मामले से अनभिज्ञता जताई है। मैम, नाम क्या आपका? डॉक्टर M.A.R. पिल्लई। यहाँ कहाँ पर कौन सा सेंटर है जहाँ आपकी ड्यूटी है और क्या ड्यूटी है? यूपीएससी नौरंगाबाद पे है, इंचार्ज हूँ यहाँ की। अच्छा, तो यहाँ वैक्सीनेशन भी होता है? हाँ, वैक्सीनेशन भी हो रहा है। अच्छा, एक मामला संज्ञान में आया है नोएडा में, एक ग्रीन सोसाइटी है, ग्रीन सोसाइटी, तो वहाँ वैक्सीनेशन जो हुआ है, जो उन लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है, उनके कार्ड में जो बने हैं उसका एड्रेस इस सेंटर का आ रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? देखिए, ऐसा तो हमें नहीं पता है जो आप कह रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास कहाँ से लोग आते हैं ये नहीं पता। जो हमारे पास आते हैं, रजिस्टर करवाते हैं, उनका हमारा ही जाता है, या यहाँ वैक्सीनेशन लगता है तो उनका ऑटोमेटिकली वो तो हमारा ही जाएगा। तो यूपी में कहाँ से आते हैं लोग हमें नहीं पता, तो ऑल ओवर यूपी हमें कवर करना होता है। लोग कहाँ से आते हैं हमारे पास, हम उनका पर्सनल डिटेल हमारे पास होता नहीं है, तो जो हमारे पास आते हैं हम उनका डिटेल्स भी नहीं लेते भाई, उनका हमें आधार से मतलब होता है। रजिस्ट्रेशन कराते हैं, वैक्सीनेट कराते हैं। तो जिस तरह से नोएडा में अगर इस तरह से सामने आया यहाँ की वैक्सीन वहाँ जाके लगे हैं, तो इसकी कोई संज्ञान में है आपके? जी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं, कैसे हो? मतलब आपके संज्ञान में वहाँ का कुछ नहीं है। यहाँ अभी कहाँ से सेंटर पर लगाने आए हैं?
लोग बाहर से कहीं जगह बहुत गाजियाबाद आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं? दिल्ली से भी आते हैं। जो लोग यहाँ आधार कार्ड है वो यहाँ आते हैं, लेके आते हैं अपना। कहाँ का आधार कार्ड लोग दिल्ली का कहाँ सेटल होते हैं हमें थोड़ी पता है। लोग आधार कार्ड दिल्ली का दिखाते हैं? नहीं यहीं का, इनका आधार यूपी का ही। हमारे पास जो यूपी के लोग यूपी के आधार लेके आते हैं, वो कहाँ से आते हैं वो हमें नहीं पता है। उनका हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है, वैक्सीनेशन करना होता है। अच्छा, यहाँ से वैक्सीन जो लग रही है, कौन सी लग रही है? कोवैक्सीन लग रही है हमारी। कोवैक्सीन। क्या नाम है इस सेंटर का? यूपीएससी औरंगाबाद। कितने लोगों का स्टाफ है यहाँ वैक्सीनेशन में? वैक्सीनेशन में 5-6 लोगों का रहता है। 5-6 लोगों का। थैंक यू। यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली से वैक्सीनेशन कराने के लिए आ रहे हैं अलीगढ़, जबकि कि अलीगढ़ वालों को ये दिक्कत होती है कि लाइन लगी होती है, तो फिर अलीगढ़ वालों को नहीं हो पा रहा है। क्या कहना? देखिए, जहाँ तक बाहर के लोगों का वैक्सीन लगवाने के लिए यहाँ पे आने का प्रश्न है, तो हम लोगों को 2 तरह की वैक्सीन मिलती है, एक 18 प्लस के लिए, एक 45 प्लस के लिए। जो 18 प्लस की वैक्सीन है वो प्रदेश की वैक्सीन है, तो उसमें प्रदेश के अंदर कोई भी आदमी कहीं पे भी जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा के वैक्सीनेशन करा सकता है। और जहाँ तक 45 प्लस की बात है, 45 प्लस जो है वो नेशनल उससे वैक्सीन मिलती है, हमको दिल्ली से मिलती है। तो उसमें पूरे देश के अंदर कोई भी आदमी जो 45 साल से ज़्यादा की उम्र का है वो अपना रजिस्ट्रेशन करा के वैक्सीनेशन करा सकता है। इसमें कोई किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है। जिस तरीके से वैक्सीन और भी जिलों में होगी, जनपद में, तो दूसरी जनपद से आने का कारण क्या होता है? तो ज़्यादातर ये होता है कि वो वैक्सीनेशन के लिए जो स्लॉट खुलते हैं, तो जो लोग जल्दी में अपने स्लॉट बुक कर लेते हैं तो उन लोगों को प्रेफरेंस मिल जाती है। जो लोग अपने स्लॉट बुक नहीं करा पाते हैं वो लोग फिर पिछड़ जाते हैं, भले वो अपने प्रदेश अपने ज़िले के हों या किसी दूसरे ज़िले के हों। औरंगाबाद CSC है, उस पर वैक्सीन का क्या मामला है, किस तरीके से? औरंगाबाद जो है वो अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, और वहाँ पे ये कुछ जानकारी में आया था कि वहाँ की कोई वैक्सीन जो है वो नोएडा में लग गई जाके, उसकी जांच कराई गई थी, और उस जांच का जो जांच रिपोर्ट के आधार पे जो कार्रवाई है वो समाचार पत्र में भी आ चुकी है। तो उसमें वैक्सीन से संबंधित कोई ऐसी अनियमितता अभी तक पकड़ में नहीं आई। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो खाली वायल थी वो यूज़ हुई वैक्सीन की मात्रा से मैच नहीं कर रही थी। हालांकि उसमें उनका एक्सप्लेनेशन ये है कि कुछ वायल टूट गई हैं और कुछ वायल जो है शायद कूड़े में चली गई, लेकिन चूँकि वायल कम आई है और मामला संदिग्ध है, इसलिए जो वैक्सीन हैंडलर हैं उनको फ़िलहाल जो है उनकी संविदा समाप्ति का निर्णय लिया जा चुका है, और जो वहाँ पे मेडिकल अफसर थी उनको सुपरविज़न में मतलब ठीक न पाते हुए उनको वहाँ से हटा दिया गया। और चूँकि मामला भी सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा है, इसलिए एक FIR दे दी गई है थाना गांधी पार्क में, जिसमें पुलिस इंक्वायरी करके ये जांच करेगी कि इसमें कोई अनियमितता हुई है या नहीं हुई है, और अगर कोई अनियमितता पाई जाती है तो फिर उसके मूल्य की रिकवरी की जाएगी। वैक्सीन को चोरी का मामला लिखा जा रहा है? नहीं, वैक्सीन गायब होने का मामला लिखा है और वैक्सीन के दुरुपयोग का मामला लिखा है, 2 चीज़ें लिखी गई हैं। तो खाली वायल की कमी की वजह से ये संदेह व्यक्त किया जा रहा है। अलबत्ता अभी ऐसा ये जो पुलिस जांच होगी उसके बाद निश्चित हो पाएगा कि वो चोरी हुई है या खोई है या क्या हुआ है। वहीं वैक्सीन यहाँ से जो गई है वो बताया जा रहा है कि नोएडा में जहाँ लगी है शुभ गौतम है, और यहाँ पर जो यहाँ पर कोविड-19 की जो कोरोना की जो कंट्रोल रूम की जो प्रभारी जो बनी हुई है स्मृति गौतम, उनके भाई बताए जा रहे हैं। इस विषय में किसके क्या रिलेशन है और कौन कहाँ रहता है इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। और चूँकि ये मामला गौतम बुद्ध नगर से संबंधित है, तो वो लोग गौतम बुद्ध नगर वाले जो वहाँ पे भी एक FIR मुझे मालूम पड़ा FIR है, जैसे आप भी बता रहे हो, तो वहाँ की पुलिस इंक्वायरी में जो निकल के आएगा वो उसके हिसाब से कार्रवाई देखी जाएगी। पर जिला प्रतिरक्षण अधिकारी अलीगढ़ द्वारा एक तहरीर दी गई है इस आशा से कि शहरी प्राथमिक केंद्र औरंगाबाद से कोविड वैक्सीन की कुछ वायल्स गायब हो गई हैं, जिस संबंध में थाना गांधी पार्क पर संबंधित सम्यक धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचना की जा रही है, अग्रिम कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ जनपद के गवाना तहसील के मृतक भट्टा मजदूरी के परिजनों को डीएम अलीगढ़ ने 2-2 लाख रुपए के चेक दिए। एसडीएम गवाना व भट्टा मालिक मौजूद रहे। पिछले दिनों शराब की घटना में गवाना तहसील के खुशी ईट भट्टा रोहरेरा पर 11 व कोल तहसील के तिरुपति ईट उद्योग सिसरोई पर 2 व गुरुनानक ईट उद्योग खेड़ा नारायण सिंह पर 3 मजदूरों की मृत्यु हो गई थी। उनके परिजनों को आज डीएम अलीगढ़ ने 2-2 लाख रुपए के चेक प्रदान किए गए हैं। इसमें जो भट्टे पे कुछ मजदूर जमा था तहसील गवाना में जमा थाना अंतर्गत और तहसील कोल में अकराबाद की तरफ से भट्टे के श्रमिक जो नहर में नहाने गए थे, उनको नहर में जो मतलब जो माफियाओं द्वारा शराब जो कार्रवाई प्रारंभ होने के बाद जो फेंकी गई थी, वो शराब पीने से कुछ लोगों की मृत्यु हुई थी करीब, और उसमें कुछ लोग बीमार हुए थे। उसमें भट्टे वाले स्वयं अपने तरफ से आगे आकर के उन्होंने 2-2 लाख रुपए प्रति पीड़ित परिवार जिनकी मृत्यु हुई है उनको, और जो घायल थे जिनका इलाज हुआ अस्पताल में, उस अस्पताल में इलाज का भी पूरा खर्चा उन्होंने दिया है। तो इसमें करीब 16 मजदूर जो कि बिहार के थे, उनको 2-2 लाख रुपए का चेक दिया गया है, और जो अस्पताल में उनके इलाज में खर्चा हुआ वो भी भट्टा मालिक को द्वारा भुगतान किया गया है। शेष के लिए हमने प्रस्ताव शासन को भेजा है। शीघ्र धन आवंटन होने के बाद उनको भी जो भी अनुबंध राशि है उपलब्ध करा दी जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि अभी तक शराब माफियाओं के खिलाफ 20 मुकदमे में पंजीकृत किए गए लगभग 60 के करीब शराब माफिया गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं पुलिस से कहा गया है कि जो भी शराब माफिया चिन्हित करने का काम किया जा रहा है और भी शराब माफियाओं के नाम सामने आए हैं, उनको भी चिन्हित किया जा रहा है। उन पर भी कार्यवाही जल्द ही होगी। आप बात करेंगे कार्रवाई हुई सर, क्या क्या इनके खिलाफ कार्रवाई हुई सर, दोषियों के खिलाफ? देखिए, इसमें जो अभी तक कार्रवाई हुई है उसमें करीब 20 मुकदमे पंजीकृत हुए हैं, और 20 मुकदमों में करीब 60 से अधिक लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, और पुलिस मामले की जांच कर रही है और शीघ्र ही इनमें आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जाएगा। और मैंने ये भी कहा है पुलिस अधिकारियों से कि इसमें जो इनकी मिली इनको शराब माफिया चिन्हित करने का काम, तो अभी हम लोगों ने प्रारंभिक स्तर पर 6 लोगों को चिन्हित किया है, लेकिन कुछ और नाम प्रकाश में आए हैं जिनकी संपत्तियों को हमने आइडेंटिफाई किया है, और उनको जो है हम शराब माफिया चिन्हित कर रहे हैं। चार्जशीट दाखिल होते ही हम गैंगस्टर की कार्रवाई करेंगे, और जो भी संपत्तियां इनकी चिन्हित की गई हैं लगभग 200 करोड़ की, उन पर हमने उनको अटैचमेंट और फिर उसे नीलामी की कार्रवाई होगी। इसके अतिरिक्त जो है जो इलीगल तरीके से लोगों ने बनाया था मकान या कोल्ड स्टोरेज या पेट्रोल पंप, उन सबों को ध्वस्त करने की कार्रवाई प्रशासन द्वारा पिछले दिनों की गई है, और अभी भी कुछ कार्रवाइयाँ भविष्य में चलती रहेंगी। कुल मिलाकर के अवैध शराब के विरुद्ध माफियाओं को चिन्हित करना, उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करना, उनकी संपत्तियों का जब्ती करना, उन पर रासुका के अंतर्गत कार्रवाई, ये सारी चीज़ें एक प्रक्रिया में चल रही हैं, और जैसे जैसे इनकी जो औपचारिकताएँ, कानूनी औपचारिकताएँ पूरी होंगी, वैसे वैसे हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अच्छा सर, एक सर ये ACS ने सर आबकारी विभाग ने सर आरोप लगाया सर कि वो उसके जो जिम्मेदार सर मुझे इसकी जानकारी नहीं है सर, इसमें क्या कहना सर? मुझे इसकी जानकारी नहीं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।